बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, डेंचर बेस एक्सटेंशन। ठीक है, अब डेंचर बेस के फंक्शंस क्या हैं बेसिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सपोर्ट्स द आर्टिफिशियल टीथ, क्योंकि आर्टिफिशियल टीथ को उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो सपोर्ट उनको कर रहे होते हैं। देन आपका ट्रांसफ़र ऑफ फोर्सेस भी टू द अंडरलाइंग टिश्यूज़ को उनके थ्रू ही जा रही थी, क्योंकि वो ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं उनके साथ। देन इसी के हम इनका जो कलर होता है हम मिकोजल टिश्यू के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कॉस्मेटिक इनका फीचर जो है वो भी एक कॉस्मेटिक फंक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं। देन ये सिमुलेशन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ रेगुलर रीच। ठीक है, कि उन जैसा एक शो करवाते हैं कि ये टिश्यू की तरह ही है। ठीक है, देन ये कुछ मुँह जो है इनके फंक्शन है कि हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन ऑफ एडजेसेंट टीथ। ठीक है, कि अगर जो साथ वाले टीथ होते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन नहीं करवाने देते, उनको हिलने नहीं देते। देन इसी तरह जो वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ ऑपोजिट आर जो होती है। ठीक है, जो मतलब ऊपर अगर आपने मैग्जिला में है देन मैंडिबल की एक्सक्लूशन नहीं देंगे। ठीक है, और अगर मैंडिबल में देन मैग्जिला वाले टीथ को एक्सट्रूड नहीं करने देंगे। ठीक है, तो यही टू स्पॉटेड आपके पास डेंचर बेसिस के फंक्शन भी यही दो होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन नहीं होने देते और वर्टिकल माइग्रेशन को रोकते हैं। देन आपके पास आए थे कि एंटीरियर में। ठीक है, एंटीरियर में आपके पास तो बेसिक जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है कि आप जो है एस्थेटिक्स डिज़ायरेबल जो एस्थेटिक्स हैं। ठीक है, वो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल टीथ को सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, देन आपके पास जो फूड ट्रैप्स होते हैं अनडिज़ायरेबल फूड ट्रैप उनको एलिमिनेट किया जा सके। देन सिमुलेटिंग द अंडरलाइंग टिश्यूज़ अगेन वही। और देन अगेन जो इसके दो फंक्शन हमने पढ़े हैं कि हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन ऑफ एडजेसेंट टीथ और वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ ऑपोजिट टीथ, इनको प्रिवेंट करते हैं। देन कुछ जो डिजिटल एक्सटेंशन पार्शियल डेंचर बेसिस होते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ लिमिटिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो बहुत सी चीज़ों से उनके फैक्टर होते हैं जिन पर वो डिपेंड कर रहे थे। एक तो लिमिटिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि रेसिडुअल रिज का स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसमें बोन कितनी रह गई है। ठीक है, उसके ऊपर टिश्यू कैसा है, फ्लैबी है, रेजिलिएंट है, कैसा है। ठीक है, देन आपका इंप्रेशन एक्यूरेसी कि कितनी एक्यूरेट आपने इंप्रेशन लिया है। देन इसकी हिस्टोलॉजिकल नेचर। ठीक है, कि उसके ऊपर जो नॉन क्रेटिनाइज्ड है। ठीक है, जो टिश्यू है वो रेजिलिएंट है, फ्लैबी है। ठीक है, देन इसी तरह बेस एक्यूरेसी। ठीक है, कि जो हमने बेस बनाई है उसकी फिटिंग कैसी है। ठीक है, वो फिट भी हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी मूवमेंट तो नहीं हो रही। देन इसी के बारे में एक प्रिंसिपल बड़ा बताया गया है कि ठीक है, इसके फंक्शन के लिए, इसको समझने के लिए कि जितना हम उसको कवरेज देंगे इस टिश्यू को। ठीक है, विद दी डेंचर बेस एक्सटेंशन उतना ही उसको बेस्ट सपोर्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, पर एरिया जो स्ट्रेस होगा वो कम होता जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छे से हो जाएगी, एक ज़्यादा एरिया में हो जाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट आपको अच्छी मिलेगी। देन इसकी रिटेंशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एडहेजन्स हैं। ठीक है, कि एक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे एक डेंचर और सलाइवा के दरमियान जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो मैटर कर रही होती है। देन आपके पास कोहेजन है जो कि सलाइवा के आपस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है, को डिफाइन करता है। ग्रेविटी है ये बेसिकली आपके मैंडिबुलर में कि उसकी सीटिंग। ठीक है, डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देन आपकी फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग जो कि आप ड्यूरिंग द इम्प्रेशन ये मैटर कर रही होती है कि हम मोल्डिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देन डेंचर बेस के लिए उन्होंने कुछ आइडियल मटेरियल की प्रॉपर्टीज बताई हैं कि उसकी जो अडाप्टेशन एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि आपको एक नॉर्मल टिश्यू की तरह ही फील आए। ठीक है, इसकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई ज़्यादा वो वजनी ना फील हो। ठीक है, कम वेट हो। ठीक है, सफिशेंट स्ट्रेंथ हो, इजीली टूट ना जाए। ठीक है, स्ट्रेस बियर कर पाए और इजी टू कीप क्लीन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा डेंचर है जिसमें केरीज बन रही है तो वो जो बजाय वो फंक्शन प्रोवाइड करने के वो टिश्यू को भी डैमेज करेगी। ठीक है, देन एस्थेटिक्स जैसे कि हमने एंटीरियर जोन में देखा है, और इजीली रिलाइन हो जाए। ठीक है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन रिजॉर्व होती है। ठीक है, तो चेंजेस आती हैं, तो हमें रिलाइनिंग की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ठीक है, तो इजी टू रिलाइन हो। ठीक है, देन उसकी जो इनिशियल
कॉस्ट जो वो लो हो और नॉन इरिटेटिंग हो, ठीक है, टिश्यूज़ को इरिटेट ना करे।